ठीक है, ध्यान दो। जनरल में कुछ सम्स करेंगे हम, अब कुछ केस बेस में सम्स करेंगे। हाँ, कुछ केसेस बेस में सम्स करेंगे। जैसे मान लो डिस्काउंट का कोई केस आ रहा है, डिस्काउंट से रिलेटेड क्या क्या जनरल आएगा उसको करेंगे। डिस्काउंट, इसमें लोग लिस्ट प्राइस भी आता है। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? एमआरपी को। जैसे मान लो एक जनरल एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 10,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या होता है? कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक तो कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो है हम लोग ना माइनस करेंगे, बट जनरल में कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग माइनस भी करेंगे, जनरल में एंट्री भी होगा। और ट्रेड डिस्काउंट की तरफ बगल में लिख दो माइनस, ये भी क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, दो तरह डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एक तो क्या था? कैश डिस्काउंट। हम जब सब्सिडी बुक करवाए थे डिटेल में इसका बताए थे, डिटेल वर्जन में पूरा बताया था ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं, कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक जब करवाए थे, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अगर हम लोग बल्क में परचेस करते हैं ना, तो हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, इमीडिएट मतलब संग संग डिस्काउंट मिलता है। और कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं? जो हम लोग परचेस करें संग संग इनिशिएट टाइम में कैश पेमेंट करते रहे, उधार ज्यादा ड्यू नहीं रख रहे, तो हमको संग संग पेमेंट करते हैं जिस टाइम में हम लोग, तो हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। सब्सिडी दोबारा पढ़ाना और डिटेल वर्जन में बताया, तो नॉर्मल याद रख के रखो कि ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस होता है, कैश डिस्काउंट भी माइनस होता है। ये जनरल में रिकॉर्ड नहीं होता, ये जनरल में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो आ जाओ, गुड्स सोल्ड टू राम, जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री बोलो, तुम लोग जनरल तक नहीं सीखे हो, क्या होगा जनरल एंट्री? सेल्स तो इनकम है ना। राम अकाउंट डेबिट लिखना नहीं, जब लिखने बोलेंगे तब लिखना। हाँ सुन लिए, इससे भी पूछे थे, इससे भी पूछे, तुम्हारा आंसर सुन लिया, ये लोग से भी पूछे रहे थे, ठीक है। तो राम टू सेल्स, अरे सेल किए हैं, अगर हम सेल किए हैं तो हम डिस्काउंट दिए होंगे कि लिए होंगे, मतलब डिस्काउंट अलाउड होगा कि रिसीव होगा? अलाउड होगा ना। बोला 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो 1,000 मेरा क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग डिस्काउंट देते हैं, जब डिस्काउंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा एक्सपेंस लॉस का कैटेगरी में आता है, जितना मेरा एक्सपेंसेस और लॉसेस रहता है वो मेरा किस में जाता है, ठीक है। अच्छा, जब भी नेम मेंशन करना ना तो स्टॉपिस एस दे देना, ठीक है। नहीं तो अकाउंट नहीं भी लिखोगे तो चलो, सिर्फ राम, और हम लोग नाम नेम यूज करते हैं ना, जनरल नॉलेज के लिए एक बात बता रहे, अगर हम लोग सिर्फ नेम यूज करते हैं ना तो अकाउंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और नाम नेम यूज कर तो लिखना था स्टॉपिस एस दे करके तब लिखना अकाउंट, ठीक है। नहीं तो सिर्फ राम भी लिखोगे तो डेबिट चलेगा, ठीक है। डिस्काउंट में काइंड ऑफ क्या एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चा बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, इसलिए मेरा क्या हो गया? डेबिट, ठीक है। तो बताओ आराम में कितना लिखेंगे? 9,000, 1,000 डिस्काउंट, 10,000 टोटल, सॉरी गलत हो गया,
डिस्काउंट अलाउड लिखना ही नहीं, इसमें तो जनरल ट्रेड डिस्काउंट तो जनरल में लिखना है, कैश डिस्काउंट में लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करना है, पर जनरल में एंट्री ये लिखे थे तुम लोग, जनरल में एंट्री नहीं होगा, ठीक है। जनरल में एंट्री ट्रेड डिस्काउंट का नहीं होगा, तो माइनस कर देगा कितना हो जाएगा 9,000 ना, तो 9,000 सीधा लिख दो, 9,000, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिखना, गुड्स सोल्ड टू राम, सेम रुपीस कितना बोलो तो 10,000, %10 क्या है, कैश डिस्काउंट। पूरा क्या कॉपी पेस्ट कर देंगे क्या, अलग नहीं देंगे, कैश डिस्काउंट। अब इसका जनरल क्या होगा, दो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस किए पर रिकॉर्ड नहीं किए, पर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे, तो जो ऊपर लग के ना वही होगा, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, इससे तब और राम्स अकाउंट डेबिट, स्टॉपिस एस लिख देना, राम्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इस बार डिस्काउंट रिकॉर्ड क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। यार क्या कर रहा है, मन करता है लैपटॉप में ना जोर से मार के हाथ तोड़ दे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट, यही ना, तो लिख देंगे 9,000, 1,000 डिस्काउंट मिला, टोटल सेल्स कितना किए। डेबिट क्रेडिट हमेशा देखना मैच करना चाहिए, हाँ। इसको कौन सा एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड। एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो मोर देन 1 डेबिट क्रेडिट होगा तो क्या उनका एंट्री है, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो 9,000, 1,000 में 10,000 पूरा सेल के थे, जिसमें से 1,000 डिस्काउंट और 9,000 सर उसमें तो डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट हम लोग एंट्री कभी शो नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। जनरली भी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। अब मान लो दोनों कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों कंबाइंड, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में पूछता है, बाई चांस पूछता है, पर ICSE CBSE बोर्ड में ज्यादा पूछता है, कैश ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस वाला। गुड्स सोल्ड टू राम और रुपीस सेम 10,000, शॉर्ट फॉर्म लिख दे, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10% एंड कैश डिस्काउंट 15%। ठीक है, तो पहले ना जब ऐसा जब भी देखना ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों साथ में, तो पहले इसका वर्किंग नोट सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैसे वर्किंग नोट सॉल्व होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा देना, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा 10,000 में से, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, लेस TD कितना होगा, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,000, मेरा 9,000 आ गया ना। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, उसके बाद कैश डिस्काउंट, याद रहेगा ना, पहले ट्रेड डिस्काउंट बाद में, अब कैश डिस्काउंट माइनस करो, माइनस कैश डिस्काउंट 15% कितना है माइनस कर, वो तो 9,000 का, 9,000 अब जो आया उसका ऊपर 13,150 माइनस करके बताओ कितना आएगा। 7650, इसको पहले कॉपी करो जल्दी, हो गया क्या, तो हमेशा पहले इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो, अब जनरल एंट्री क्या हुआ, वही राम अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आएगा, ट्रेड डिस्काउंट का साथ कैश डिस्काउंट भी तो है ना, तो कैश डिस्काउंट के लिए तो आएगा ही आएगा,
ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखे, फिर बाद में कैश डिस्काउंट आ गया तो लेना पड़ेगा, तो लिख दो कैश डिस्काउंट क्या करेंगे, अलाउ करेंगे ना, अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ, ये जनरल पहले सबको समझ में आया ना पहले से, इसलिए हम सेम जनरल का एग्जांपल ले रहे हैं, तुमको दिमाग लगाना नहीं पड़े, इस पहले भी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि हम 10,000 को लेके जनरल करें कि 9,000 को लेके करेंगे, किसको लेके करेंगे, 9,000 को लेकर। ट्रेड डिस्काउंट क्या बोले, संग संग ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो देखा था नहीं, जो शो ही करे थे 35% ऑफ, 20% ऑफ, नाइकी वगैरह बुक स्टोर वगैरह में, तो उसको ना रिकॉर्ड नहीं करता, ऑलरेडी माइनस कट के जो उसका एक्चुअल प्राइस क्या जाता है कटने के बाद, तो एक्चुअल प्राइस में किसके ऊपर करेंगे हम लोग, 9,000, किसके ऊपर करेंगे, तो हमेशा याद रखना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हमको करना है। अब 9,000 में तो मान लो 9,000 का सेल्स हुआ, जिसमें हम डिस्काउंट कितना दे दिए, तो मिला कितना, माइनस करें तो निकालेंगे ना कितना मिला, 9,000 में इतना डिस्काउंट है तो बाकी यही मिला ना, ये अलग था, समझे, ये थोड़ा अलग था, थोड़ा लेवल का था, क्योंकि इतने से सिंपल जनरल में बात हुआ था, हार्ड जनरल में बात नहीं हुआ था। पहले क्यों नहीं कराया, पहले नहीं करा था कि बहुत जन एडमिशन तब नहीं ले, लास्ट में हार्ड जनरल करवाएंगे एक साथ, करवा के फायदा भी नहीं हुआ, आते ही नहीं है लोग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया राहुल, असाई समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया तुम लोग को, तो ऑलवेज कुछ नहीं करना है, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, क्वेश्चन में पहले ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, कैश डिस्काउंट पहले नहीं देगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, जो अमाउंट आएगा उसको लेकर के हमको चलना है। ठीक है, ये हो गया मेरा सेल का केस। एक परचेस कर देंगे, तुम लोग बनाओगे क्या, चलो बनो, दो दे रहे, परचेस सेम दे रहे, सिर्फ सेल का क्या हो जाएगा, राम राम रुपीस 10,000 नहीं दे रहे, थोड़ा बढ़ा दे रहे, नहीं तो नहीं 10,000, कितना नंबर जनरल होगा, परचेस गुड्स फ्रॉम राम रुपीस 6,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में तो समझ जाओगे ना तुम लोग, नंबर 5 जैसा भी ऊपर 3 के था ऐसे ही दे रहा, हाँ परचेस एक साथ दे रहे हैं कि अलग अलग दे रहे हैं, नहीं अलग अलग, अलग अलग आया तो फिर तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। परचेस गुड्स फ्रॉम राम 6,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट भी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो समझ पा रहे हो ना, और एक दे रहे सिर्फ कैश डिस्काउंट का, परचेज गुड्स तो कॉपी ऐसे एरो मारते मतलब कि सेम है, हाँ रुपीज 6,000, कैश डिस्काउंट है 10%, चलो 3 जल्दी बना, पहले 2 सिंपल, पहले ये बना, 4 और 6 पहले बना, तो पहले 4 6 बना, उसके बाद लास्ट वाला बनाना। तो डिस्काउंट रिलेटेड थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो कुछ भी मान लो कैश बुक में भी अगर दिया, तो कैश बुक में जनरेशन हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो कैश बुक में भी ऐसा, कैश बुक में तुम लोग को वेस्ट बंगाल बोर्ड में देता है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भर भर के, तो कैसे सॉल्व करना तुम लोग को बता दिया। ठीक है, गाड़ी बार बार क्यों तुम देख रहे हो, बहुत टाइम है अभी, तो तुम लोग बनाओ तब तक हम आते हैं उधर से, सब सुता लिया ना तीनों, सांस पहले कभी कर लेते, फिर एरो आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सब सेम है ना खाई को ना, सब तो सेम है, कैश डिस्काउंट पहले 4 और 6 बनाना, बाद में 5 बनाना, 5 कैश बनाना।
माइनस होगा पर एंट्री नहीं होगा। हो गया क्या? जल्दी करो, अभी और कराना, एडजस्टमेंट भी करवा देंगे ना आज। कितना देर लग रहा है? मुंह से बोल ले, सुनो। परचेस अकाउंट डेबिट टू, अच्छा परचेस मत लिखना, परचेजेस लिखना करना, यस ऐड करना, ठीक है। कभी जनरल लिखना, परचेस ना लिखे, परचेजेस एस लास्ट में जोड़ देना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना 600 डिस्काउंट है, 5400, 5400 से डिस्काउंट अलाउड इसमें नहीं आएगा, नहीं लिखे ना। इसमें क्या आएगा? परचेस अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखे हो? डिस्काउंट रिसीव, इसमें डिस्काउंट अलाउड। अरे सेल करो तब ना डिस्काउंट हो, परचेस करो उसमें डिस्काउंट लोगे, है ना। जैसे सेल का अपोजिट परचेस हो, डिस्काउंट अलाउड इसमें, तो इसमें डिस्काउंट रिसीव आता है, तो डिस्काउंट रिसीव किए इस बार। तो क्या होगा जनरल एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव लास्ट में आएगा। तो परचेस में लिख देना पूरा 6000, राम से कितना ले 5400 और डिस्काउंट 600। समझ में आया? लिखे सही किए? चलो ये वाला पर बना करके दिखाते। नंबर टू पहले केस सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे? 6000 है, टेक डिस्काउंट लेस कर दो 5400, फिर क्या डिस्काउंट 540, कितना है बोलो तो? 48। किसके ऊपर करेंगे? इस अमाउंट के ऊपर। तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज नहीं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अगर डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है तो डिस्काउंट रिसीव, जस्ट बिकॉज अब ये मेरा क्या है? इनकम है। तो परचेज मेरा कितना लेंगे? 6 लेंगे, 5400 लेंगे, बोलो। ये लेंगे माइनस, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अलाउंस 5400, जिसमें से राम से कितना लेना है?
48, डिस्काउंट कितना किया है, समझ में आया? अब आ जाओ किसमें, लिस्ट प्राइस वाला। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी। लिखो, जनरल लिखना, हेडिंग देना लिस्ट प्राइस। एक लाख का 15%, 10,000 का 15% था क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम, क्या नाम था, घनश्याम। लिस्ट प्राइस 15,000। लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम। हाँ, $10,000, 10%, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल होगा, इसमें कुछ करना नहीं। ठीक है, क्या होगा नॉर्मल, इसका क्या जेनेरेटिव होगा बोलो, जेनेरेटिव बोलो। परचेज फ्रॉम गुड्स के घनश्याम से क्या जेनेरेटिव होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस लिखना, परचेज नहीं बोला, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घन श्याम अकाउंट, घन श्याम से अकाउंट। ठीक है, कितना परसेंट, 10% माइनस कर दो, कितना आएगा, 10% माइनस कर बताओ ना कितना आएगा, 9,000 है ना, 9 लिखेंगे ना। लिस्ट प्राइस को अंडरलाइन करना सबको, लिस्ट प्राइस को अंडरलाइन करो। क्या देख रहे हो, ऐसा है क्या आरती, वैसा भी करवाएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल जनरल तुम लोगों को पता था। अब ये तब क्यों करा, इसके पीछे लॉजिक हम बता रहे हैं। क्या लिखेंगे, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम घनश्याम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं घनश्याम को, क्या जगह क्या होगा, परचेस रिटर्न के सेल्स रिटर्न, हाँ, और रिटर्न टू हिज लिख दिया, ठीक है, रिटर्न टू हिम होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम घनश्याम रिटर्न टू हिम फॉर ₹2,000 एट लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस नहीं भी दे रहा तब भी क्या करना है बता रहे। अब सुनो, हुआ क्या था, जब 10,000 का सामान तुम हमसे लेने आए थे तो तुम कितना में दिए थे, 9,000। अब तुम हमको डिस्काउंट में दिया, अब तुम हमको आगे बोले 2,000 का सामान, जो 10,000 में से 2,000 का सामान हमको रिटर्न दे रहे हैं, तुमको रिटर्न हम कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब तुम हमसे खरीदने आए थे तब तुमको हम डिस्काउंट करके अमाउंट दिए थे, जब तुमको रिटर्न करना हो तब भी क्या करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, लिस्ट प्राइस का केस में ऐसा होगा, लिस्ट प्राइस अगर मेंशन रहे, ठीक है,
लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, ठीक है। अगर लिस्ट प्राइस लिए नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, तो उसका एमआरपी पे ही, इसीलिए जो क्वेश्चन में क्या बोला, लिस्ट प्राइस पे का रिटर्न किया हम, मतलब जो एमआरपी था 10,000 के हिसाब से ही 2,000 का गुड्स क्या किए, रिटर्न किए। तो 10,000 जो मेरा एमआरपी था वही एमआरपी के हिसाब से 2,000 एमआरपी का हम रिटर्न किए। तो 10,000 का जो एमआरपी तो वो 10% डिस्काउंट दे के ना दिए थे, तो 2,000 का एमआरपी 10% डिस्काउंट दे के ना लेंगे। जब एमआरपी में तुमको 10% डिस्काउंट दे के दिए थे, जब तुमसे हम गुड्स लेंगे तो 10% डिस्काउंट काट के ना लेंगे। मान चलो मैं 10,000 का सामान था, तुमको बोले एमआरपी से 10% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब तुम बोले 2,000 एमआरपी सामान हम तुमको रिटर्न करना चाहते हो, 10% डिस्काउंट काट के ना लेंगे। समझ में आ रहा है? तो लिस्ट प्राइस अगर मेंशन रहे तो याद रखना जो डिस्काउंट में सामान दिए थे लेने टाइम भी सेम डिस्काउंट में, याद रहेगा कि फिर एक बार बोले? समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं? लिस्ट प्राइस का मतलब क्या, एमआरपी। तो ये इसलिए मेंशन करते हैं एमआरपी, ये नहीं बोला कि जो डिस्काउंट अमाउंट में जो हमको मिला उसमें से हम दिए 2,000 का रिटर्न। ये क्या बोला, लिस्ट एमआरपी का हिसाब। तो एमआरपी के हिसाब से 10% डिस्काउंट लेके तुम लिए थे गुड्स, तो जब हम तुमसे रिटर्न लेंगे तो पूरा थोड़ी लेंगे, जो काटे थे 10% वो भी तो फिर काट के ना लेंगे। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया? तो पहले तो जनरल एंट्री को पता इसका क्या होगा। अगर मेरा परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या होगा, ठीक है। तो परचेस रिटर्न क्या होगा, घनश्याम क्या हो जाएगा, घनश्याम, नहीं समझना से बाहर पूछना, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू तो क्या करेंगे, 2,000 कितना परसेंट, 200, 1,800, एक अभी और ट्रिक आना ना, फुल सेटलमेंट इसी का आएगा। चलो समझ में नहीं आया तब से पूछ लो, समझ में आया ना? होला राहुल समझ में आया, समझ में आया शायद? लिखते हैं पेड टू घनश्याम $7,000। तुम लोग 6:15 बजे 6:30 बजे आ रहे हो, जल्दी लिखो, क्लास सब्जेक्ट नेम लिखो, यहां से पेपर लेकर के जाओ। क्लास सब्जेक्ट नेम लिखो, यहाँ से पेपर लेकर के जाओ। टेस्ट देने पे ना स्टूडेंट कम हो जाता है, ये हम देख रहे हैं। पहले लिख लो, उसके बाद हाँ फिर रिवीजन नहीं ना करने लग जाओगे क्वेश्चन पेपर लेकर के। ठीक है, बैठो बैठो, जब हो जाए तो ले जाना, रख दे रहे सेकंड बेंच में रख दो तो शायद जब हो जाए तब ले लेना। पेपर में पहले नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिख दो। पहले जनरल एंट्री कर, उसके बाद उसको फोकस करें। उधर दे दियो, उधर दे दियो, वहां पे पास है। अच्छा, जो पेज पलटना, पेज पलटना कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं पेज पलटने से पेपर में? उसमें से कोई एक करना है, बहुत सारा ऑप्शन दिए, 7-8 क्वेश्चन में से एक कोई करना है, ठीक है। समझ में है जनरल एंट्री? फिर इसको जनरल एंट्री बोलो। सुनो, पेड के तो कैश में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अब घनश्याम से पाते कितना थे, 9,000 में उसको बेचे थे। पर ध्यान से सुनो, यहाँ पे फिर एक लिस्ट देखो, उसको बेचे थे कितना कितना पाते थे, 9,000 था। ड्यू मेरे पास कितना था, घनश्याम ड्यू कितना था, और 9,000 से उसमें से रिटर्न कितना का हो गया, 2,000 नहीं 1,800 कितना, यानी कि 2,000 माइनस कर दो। ये प्राइस नहीं आता हम लोग 2,000 माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दो। तो ऐसा जनरल भी आ सकता है, ये नहीं कि ऊपर का देख लो 9,000 अभी 7,000, 2,000 रुपये डिस्काउंट नहीं,
रिटर्न क्या हो कौन देखेगा, समझ रहे हो? लॉजिक से बात सुनो, तुमको 9,000 का सामान भेज दो, तुमको रिटर्न कर दो 7,000 ना दोगे, तो रिटर्न भी तो हटाएंगे ना। तो रिटर्न कितना का हुआ 1800, कितना हो गया माइनस करके बोलो 7,200। तो 7,200 मेरा क्या था, ड्यू था। 7,200 मेरा क्या था, ड्यू था। इसमें से हमको दिया कितना, डिस्काउंट कितना का दिए उसको, सर डिस्काउंट कितना का लिए 200। परचेस का किसने तो डिस्काउंट लिए है ना। हम घनश्याम को पेड के पैसा दिए, अगर हम पेड करते हैं तो डिस्काउंट लेंगे कि देंगे? और किसी को पैसा दे रहे हैं, तुमको पैसा दे रहे हैं तो डिस्काउंट लेंगे कि देंगे? लेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव होगा। तो 200 रुपया मेरा क्या हो गया, ये मेरा पेड हुआ, ये मेरा तब क्या हो गया डिस्काउंट। ये अच्छे से पहले लिखो, कहाँ गया लिस्ट था, पास कर दो। तो समझ में आया क्या हुआ? तो पहले जनरल एंट्री मारो ना, जनरल एंट्री क्या हुआ, घनश्याम घनश्याम से अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में आएगा, टू कैश पेड किए ना। अच्छा तो कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कैसे क्या कंपाउंड भूल गए, फुल सेटलमेंट भूल गए, तो याद रखना पेड का तो कैश में तो क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली घनश्याम क्या हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट ही होगा। लॉजिक, अगर कैश क्रेडिट है और पे का है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट अलाउड कैश अकाउंट। समझे क्या बोले, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो घनश्याम से हम कितना पाते थे, बोलो कितना लिखेंगे इधर, 9 नहीं 18 से तो रिटर्न हो गया, कहाँ 7,000, यही तो ट्रिक है बाबू। 7,000 दिया कितने इसमें से, हमको पेड कितना किया, डिस्काउंट कितना का, समझ में आया? ये थोड़ा सा लेवल का समझ था। अब एडजस्टमेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस, ये सब का जो आता है, पेड एडवांस कर दिया, आउटस्टैंडिंग कर, तो क्या करना, एक तो पहले ओपनिंग एंट्री करें। चलो यहाँ तक हो गया क्या, चलो अब भूल जाए इसको, आगे बढ़। अच्छा कुछ केस में ऐसे रहता है ना, कुछ केस में ऐसा रहता है फुल सेटलमेंट दिया हुआ नहीं है, तो क्या सब डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, सिर्फ मार में क्या घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 7,000, समझ लो क्या बोल रहे हैं सर। तब 7,200 तो डिस्काउंट हो सकता है कि अभी नहीं दिया, बाद में 200 रुपया पे करेगा, फुल सेटलमेंट तब ना बोलते कि नहीं भाई डिस्काउंट झमेला खत्म कर दिया, और 7,000 हो सकता है अभी दिया हुआ, 200 बाद में देगा, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो 200 डिस्काउंट नहीं, इसका मतलब हो सकता है 200 कुछ और दिन बाद डेट देखा जाए। तो फुल सेटलमेंट अगर मेंशन नहीं है तो दिमाग में डिस्काउंट का एंट्री मत करना, नॉर्मल जो एंट्री होगा पेड टू घनश्याम, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 7,000। तुम अभी आ रहे हो टेस्ट देने, पूरे 6-15 जल्दी करो, समझ में आ गया तक, चलो आगे बढ़ो। आधे घंटे तो पढ़े, अभी 6:30 बज रहा, तो 7 बजे तक पढ़ाना, इतने में हपाओ मत। हेडिंग दो, ओपनिंग एंट्रीज। अच्छा पेज जब पलटोगे ना, कितना क्वेश्चन, 7 है कि 8 क्वेश्चन है, 8 में से कोई एक करना है। सर जब 8 क्यों लिखे, सजेशन है सब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से फंसेगा, उसका बाहर नहीं आएगा। हाँ अच्छा 2 नंबर एक सम्स का तो याद है, जिसमें ऐसे दिया हुआ था, ऊपर में दे दिया था कैश, एक साथ दे दिया कैश ₹2000, बिल्डिंग, जनरल का स्टार्टिंग एंट्री में तो एक साथ 3-4 लिखा था, याद है 2 नंबर के थे, ऐसा दे भी सकते हैं। तो क्या करेंगे सर, तो बता रहे क्या करना है, बिल्डिंग मान लो ₹4,000, बैंक लोन ₹3,000 का साइन देना,
और क्या दे, ये कैश बिल्डिंग बैंक हो गया, सैलरी कैपिटल बैड डेट, चलो और क्या दे, 3 4 3 7 2 6, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट 6, क्या चलो बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा अगर जनरल एंट्री शुरू में दे दिया, ये ओपनिंग एंट्री, इसका नाम क्यों बोला है, एकदम स्टार्टिंग में तुमको मिलेगा, मिडल में एंड में नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारा क्लास है, कितना बजे क्लास है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग, मतलब ये शुरुआती ओपनिंग में ये दिखाई देगा। तो इस केस में क्या करेंगे, एसेट अकाउंट, जितना भी एसेट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट लायबिलिटी क्या करेंगे। ठीक है, तो मेरा बताओ कैसे लेंगे, कैश अकाउंट, अकाउंट का कोई बुक लाया है क्या, बैंक लोन क्या करेंगे, क्योंकि मैं क्या है, लोन में काइंड ऑफ लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या है, बैंक में इतना पैसा उससे एक्सेस मनी निकाल लिए तो उसको चुकाना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या है, काइंड ऑफ लायबिलिटी है, तो एसेट लायबिलिटी देगा क्या, हाँ एसेट है तो लायबिलिटी देगा। लिख दो सबका अमाउंट, 2000, 4000, 3000, 3000, समझ में आया। हो गया क्या, जल्दी करो ना, शायद कॉपी हो गया। सुनो, डेबिट शुड बी टैली, किससे करे टैली, वो तो केट से टैली करेगा, डेबिट शुड बी टैली फ्रॉम केट, तुम्हारा लायबिलिटी से केट साइड से मेरा टैली होना चाहिए, तो डेबिट साइड में मेरा कितना अमाउंट है, 6000 6000, ये दोनों में टैली हो जा रहा है, टैली हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर टैली नहीं हो रहा तो बात है। मान लो टैली यहाँ पे, मान लो कुछ ऐसा केस हो गया कि यहाँ 3000 था, यहाँ कितना था, 3000 था, इधर 4 3 7,000, इधर कितना हो गया 6000, कम कहां पड़ रहा है, ऐसे वो क्या हिला रहा है, बोल रहे केट साइड, केट साइड, तो केट साइड में क्या लिख के दिखाएंगे, मालूम, जहां कम पड़ रहा है टू कैपिटल, टू कैपिटल। मान लो कुछ ऐसा है कि यहाँ 4000, यहाँ 3000, टोटल कितना हो जा रहा है 7000, डिफरेंस किस साइड में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। क्यों बोलो, तो डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को बोलता है कि डेबिट ऑलवेज शुड बी टैली विथ, ठीक है, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू, तो मान लो कुछ ऐसा जनरल एंट्री, नॉर्मल हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री इसका दिखा दे रहे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, रुक जाओ पहले लिख लो, लायबिलिटी टू लायबिलिटी अकाउंट टू, और मान लो यहाँ पे डिफरेंस आया तो गुडविल लिख देंगे, डेबिट अपना अपना करो, इसरा जितना पढ़ी होते हैं तुम लोग अपने, तुम हंस के जुनैद कॉर्नर में जा, और कान से हेडफोन निकाल के एग्जाम देगा, फोन को लेके क्या कर रहे हैं ये सब, नहीं रखो एग्जाम दो, तो लेट से आते ऊपर से फोन कान में हेडफोन, जल्दी जल्दी एग्जाम दो सेट करके, पेज फाड़ के लिखे ना मुंह, कब लिखोगे, अभी लिखोगे, 6:40 हो गया है, तो लेट से आ रहा है, ऊपर से आराम से लग रहा है कि मिठाई खाने का लिए आया है इधर, आपको बड़ी जमा लेना ना, टाइम से नहीं, टाइम से नहीं, कोई तरीका है, लेट से आओगे, लेट से एग्जाम, टाइम टेबल भी होता है कि नहीं एग्जाम का, कोई जो नहीं आया वो आप उसका देखिए, जो नहीं आया उसको तो हम समझेंगे, जो लेट करा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है। अगर मान लो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, गुडविल। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ तो क्या लिखेंगे, ठीक है। एक सम्स ऐसे ही तरह बनाओ, कैश चलो बना करके जल्दी दिखाओ तो। आठ क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है, नीचे में एक मार्क्स वाला में ऑप्शन दिया, फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा है तो 12 में से तुम लोग फेल हो। आठ आठ क्वेश्चन में उसमें से एक नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम लोग देखे नहीं हो किताब खोल के, इसका मतलब ऐसा होगा। तब 8 में से कोई एक क्वेश्चन बोले करने के लिए, ऐसा ऑप्शन तो लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। तो उसमें से भी कोई नहीं कर पाएगा तो बहुत गया गुजरा है वो। एमसीक्यू ऐसे सबने ऑप्शन दिए, कोई थोड़ा ही पढ़ा हो तो 8 में से एक कर पाता। सिंपल, जल्दी बनाओ ना। उसका तो कॉस्ट टैक्स थोड़ा, इसका टैक्स तो नहीं है, तुम्हारा है कैश अकाउंट डेबिट। हाँ एग्जाम देने क्यों, ट्यूशन तो क्या एग्जाम देने नहीं आएगा। ठीक है रुको ना, आने तो हिसाब कर रहे हैं हम उसका। बोलो 9,000, 12,000 और 5,000, टोटल कितना हो गया, इधर 15,000, तो 12, 9, 21 और 5, 26। यहाँ कितना 15, डिफरेंस कम कहां पे है, क्रेडिट साइड में ना। तो हम लोग क्रेडिट साइड में टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोल, नहीं बनाया। जहां कम आया उधर क्रेडिट में कम आया तो कैपिटल लिखना, डेबिट में कम आएगा तो जितना से कम आया लिख दो। कितना कम आया, 11,000 से। समझ में आया कैसे हुआ, हाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। ठीक है, एडजस्टमेंट का हम सम्स नहीं करवा रहे, सिर्फ उसका जनरल एंट्री कैसे हो तुम लोग को बता दे, नेक्स्ट क्लास में इसका सम्स करा के जनरल खत्म हो जाएगा। सिर्फ जनरल लिखो एडजस्टमेंट का। सिर्फ जनरल लिख के छोड़ दे रहे हैं, नहीं करवा रहे, नहीं तो तुम लोग का डोज हेवी हो जाएगा, हम देख रहे हैं। मुंह बनाना शुरू कर दिया सबको, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है, एक्रूड, प्री रिसीविंग इनकम। तो इसका जनरल क्या होगा, बैड डेप्ट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्ट रिकवरी हो गया, तो सबका जनरल क्या होगा, ठीक है। नंबर 1 लिखो, जल्दी लिख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसको हम लोग डेफिनेशन क्या बताता है, ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। तो मेरे क्या काइंड ऑफ क्या है बोलो, क्या है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए, ऐसा खर्चे जो चुकाना बाकी मेरे क्या है, ये लायबिलिटी है ना, कर्जा ही हो गया ना चुकाना बाकी। तो ये समझने के लिए इतना लिख लो। तो लायबिलिटी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा कहाँ जाएगा, वो तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट में जाएगा ना। लायबिलिटी मेरा किस में आता है, टू लिख देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रुको पूरा मत लिखो, जब तक बोलेंगे नहीं मत लिखो, रुक जाओ। आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस। सर डेबिट में तब क्या जाएगा, जो एक्सपेंसेस रहेगा ना वही जाएगा। एक्सपेंसेस में क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। एक एग्जांपल दिखा रहे हैं करके, मान लो एग्जांपल है पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी तो मेरा एक्सपेंस है ना, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा बोलो तो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस मेरा क्या है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो नाम दे रहा है सिर्फ नाम चेंज कर देना, वेजेस दे रहा तो वेजेस लिख देंगे, सैलरी दिया रहेगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। समझ में आया, अमाउंट लिख दो 10,000, 10,000 मतलब क्या, सैलरी दो बार लिखना है क्या, एक बार आउटस्टैंडिंग के साथ एक बार। तो जब भी ऐसा ना एडजस्टमेंट वाला आउटस्टैंडिंग हो चाहे प्रीपेड हो, वेजेस हो चाहे सैलरी हो, दो बार लिखना रहेगा, याद रखना, एक बार आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के साथ एक बार अलग से। और कंफ्यूजन हो तो याद रखना कि एक बार नॉर्मल लिखना, एक बार आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के साथ लिखना है। समझ में आया, ये एंट्री समझ गए। नंबर 2, accrued income, accrued income, ठीक है। accrued income का मतलब क्या होता है, earned but not received, not received, not received नहीं लिख। सुनो, ऐसा इनकम जो मिलना हम अर्न कर ले पर मिला नहीं, 3 महीना का सैलरी में ड्यू हम अर्न कर ले, हमको 3 महीना का मेरा इनकम था, मैं सैलरी अगर हम लेंगे तो देंगे तब मेरे एक्सपेंस लेंगे तो तुमसे सैलरी जो मेरा बाकी 1-2 महीना का वो हम अर्न कर चुके, मेरा हकदार बन चुके लेने का, पर अभी तक मिला, तुमसे हमको फ्यूचर में लेना है क्या पैसा, तो मेरे क्या है ये एसेट है, जिसका पैसा हमको लेना है, देना रहेगा तब ना कर्जा लायबिलिटी का, लेना है तो मेरा क्या है, तो एसेट मेरा कहां जाता है बोलो, डेबिट में। एक्रूड इनकम, accrued income, income account डेबिट। तो सर क्रेडिट में क्या आएगा, सिर्फ इनकम, सिर्फ ठीक है। एग्जाम्पल एक बना करके दिखाओ, ये बोल सकते हैं, तो और क्या बोल सकते, और earn but not receive yet। चलो कितने दिन हम क्वेश्चन याद किए, तुम्हें पता जल्दी लिखा रहा, अपना अपना करो, जुनैद मुस्तकीम अपना अपना करो, समझ रहे, एग्जाम के प्रैक्टिस करो, जितना सके सेल्फ करो। क्या करो फलक, तुम अपना लिखो ना, तो उससे क्या बात करो, अपना एग्जाम में ध्यान दो, बना कर देखो। 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट के अंदर जल्दी करो। मैं तुम्हारे ये लोग का टैक्स का क्लास है, कितना बोनस दे रहे कि टेस्ट का लिए क्लास खराब नहीं करे, सबका टेस्ट अलग ले रहे, क्लास अलग ले रहे, थोड़ा सा पढ़ाई करो, यही चाह रहे बस तुम लोग सबसे, ठीक है। तो इसका जनरल क्या होगा बोलो, किए करो। सो सबसे पहले एक्रूड इनकम की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे समझेंगे, बोला ₹4,000 वेजेस ड्यू टू रिसीव। अगर ड्यू टू पेड रहता है तब क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमको पे करना है, फ्यूचर में पैसा पे करना है, और ये पैसा क्या करना है, रिसीव करना है। तो मेरा क्या एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो ड्यू मिला नहीं है, तो एक्रूड इनकम है, तो क्या होगा, डेबिट। एक्रूड क्या लिखेंगे, वो तो इनकम का नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया रहा है, एक्सपेंस इनकम क्या दिया हुआ है, वेजेस। क्या सर वेजेस तो एक्सपेंस होता है, अरे देंगे तो एक्सपेंस, लेंगे तो
हम दे रहे तुम्हें, तुम्हें मेरा लिए एक्सपेंस है, तुम ले रहे हो, तुम्हारे लिए क्या है, इनकम। एक्रूड वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या, ऐसा केस में क्या बोलेगा, एक्रूड के साथ लिखना है वेजेस, एक बार अलग से वेजेस। तो जब भी ऐसा देखना एडजस्टमेंट वाला हमेशा याद रखना कि वेजेस जो है, एक बार तो आदमी कंफ्यूजन होता है कि एक बार तो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी लिख देंगे, फिर एक बार क्या लिखना है, सेम वही चीज लिखना है, दिमाग में नहीं आता तो याद रखना सेम वेजेस अकाउंट। अमाउंट बोलो, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर, 3 नंबर। प्रीपेड, एक्सपेंसेस पेड इन, अच्छा ये सबको डेफिनेशन में पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए तो याद रखना है, सिर्फ इतने लिख दो ना, ऐसे बना कर लिखोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, ठीक है, ऐसे लिखना। तो अगर हम तुमको एडवांस 3 महीना का दे देते हैं, ठीक है, अभी दे देते हैं, तो 3 महीना तुमसे हम बेनिफिट लेंगे क्या फ्यूचर में, फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे ना, तो मेरे क्या एसेट की लायबिलिटी है, क्या हुआ, हाँ हाँ, ओ अच्छा ये लिख दिए, ठीक है। तो मेरे क्या ये एसेट है, अगर तुमको एडवांस में कुछ पैसा दे रहा है तो तुमसे फ्यूचर में काम निकलवाएंगे, फ्यूचर में तुमसे बेनिफिट, आज हम तुमको 3 महीना सैलरी अभी दे दिए, तो आने वाला 3 महीना तुमसे हम बेनिफिट लेंगे, तो फ्यूचर में जब बेनिफिट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। ये मेरे क्या है, एसेट है। तो एसेट में क्या डेबिट हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्सपेंसेस, याद है, एक बार एक्सपेंस एक बार इनकम, तो इनकम, तो सिर्फ एक्सपेंसेस लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे, बना करके दिखाओ। सैलरी पेड टू, क्या था, एम्प्लॉय चलो बन जाना चाहिए वाला, ये वाला नहीं गलत होना चाहिए, हम बता दिए। रहने दो, राहुल बोलना बना करके जना एंट्री क्या हुआ, बनाओ जल्दी, तुमको नहीं बोल रहे, उसको बोल। अलग बातचीत मत करो, तुमको हम बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में ध्यान दो। चल जाओ, मुस्तकिम हो गया था एग्जाम, तुम तो टेस्ट का क्लास नहीं करोगे, ये बैठे एग्जाम क्लास करेगा ये, हाँ हाँ बोलो, हाँ बताइए कि बोलेगा, अपना बोलो क्या लिखे हो, प्रीपेड का या एक्सपेंस का नाम दो, सैलरी दो, सैलरी लिख दिए, इधर भी एक्सपेंस सैलरी और प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, देख कर तो एक्सपेंस का सिर्फ, हाँ एक्सपेंस की जगह तो सैलरी को खाली लिख देना, और क्या करना है, ये चीज में क्या समझना है। यहाँ भी जब हम लोग इनकम लिखे थे तो इनकम का जो नाम था एक्रूड इनकम में वेजेस, यहाँ इनकम था सिर्फ वेजेस के, इनकम है तो कॉपी पेस्ट तो करे और क्या करे, रिप्लेसमेंट ही ना करे एक तरह का हम लोग, ये क्या तरीका है, तुमको नहीं आ रहा है, तुम जनरल पूरा क्लास का ठीक से कर दो, सिंपल है। क्या लिखेंगे, प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी, तो ऐसा टाइप का घुरा के पूछता तुम लोगों को ना, तो पता करना है
कि क्या है, प्रीपेड है क्या स्टैंडिंग, और घुरा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, घुरा दिया, तुमको दिमाग लगाओ कि एडवांस पे किए हैं तो दिए तुम्हारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। डेबिट टू क्या अकाउंट, अमाउंट, ठीक है। नंबर 4 लिखो, लास्ट, इसके बाद डेप्रिसिएशन बैड डेट बताएंगे, छोड़ दे क्या वो ऐसे दे। इसके बाद बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ये सब बैड डेट रिकवरी 3 बार बताना है। इन लोगों का टेस्ट का पेपर दे देगा तब तुम लोग को छोड़ देंगे, इन लोग पेपर देने का इंतजार कर रहे हैं, बस समझ के चलो। इसका एक और नाम है, और अनअर्न्ड इसका मतलब क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 3 महीना का सैलरी हम एडवांस ले लिए तो हमको 3 महीना काम करके दिखा देना पड़ा, मेरे क्या लायबिलिटी कर्जा है, ठीक है, तो मैं किसका कैटेगरी में आएगा, नहीं समझा तो एक बार और बोलो, बता दे रहे हैं, ठीक है। हम तुमसे कुछ एडवांस ले लिए, रंग कराने पैसा एडवांस ले लिया, कर्जा 3 दिन 4 दिन हम तुमको चुकाना पड़ेगा, रंग करके करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी तो मैं कौन सा साइड में जाएगा, डेबिट की क्रेडिट साइड में, तो ये 2 लायबिलिटी डेबिट साइड में हैंग हो गया ना, ठीक है, इसके बाद नहीं बताएंगे आप, हो गया बैटरी डाउन हो गया आप तुम लोग का। 5 मिनट हम टेबल जमा कर लेंगे, क्लास 7 बज गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा तुम लोग कम दे रहे हैं। अगर ये मेरा क्रेडिट होगा तो डेबिट में क्या लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, समझ, सब वही खेला है, लिख देते इनकम डेबिट, ठीक है। तो एग्जांपल लिखो, ये क्या, तो सैलरी पेड कर तो मेरा आउटस्टैंडिंग हो जाता है कि फ्यूचर में को देना है, और सैलरी रिसीव कर तो मेरा एडवांस में पैसा ले लिए। चलो और 3 करवाना था, समझे क्या वजह एंट्री, डेबिट टू फ्री, अन किसे भर गया, अभी तक अन नहीं हुआ पर हम एडवांस में ले लिए, समझ रहे हो, और 3 करवाना था पर तुम लोग बोल रहे हो तो जाओ, क्या बोले, रुक जाओ 10 लिख दे, कर दो।